जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? लास्ट क्लास में हम लोग ने यहाँ तक ब्रेक किया था यार, तो अभी इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एमआर जो है ना, एमआर मैंने सोचा मैं आप लोगों को ना एक अलग से बताऊंगा एमआर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है? तो जब वो कैलकुलेट कर लेंगे ना, तो फिर आपने यहाँ पे आके वो चीज़ों को अप्लाई करना है खुद ही। ठीक है? तो ये नोट्स यहीं पे आपके सामने ही होंगे। तो आपने पहले एमआर सीख लें। ठीक है? अभी इसी नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सीख लेंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पे आके उसको अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है वैलेंसी। ओके, हमने अभी तक केमिकल फार्मूले को डिस्कस किया, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है जी? वैलेंसी, कोई भी एक एटम है ना, वो कितने बॉन्ड बना सकता है, दिस इज कॉल्ड वैलेंसी। ओके, जैसे कि यहाँ पे हमने अभी एग्जांपल में एक चीज़ देखी थी, कार्बन। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है जी? कार्बन 4 लाइंस लगाते हैं जी, ये 4 बॉन्ड बना सकता है। सो कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। So valency tells how many bond an atom can make with another atom. एक एटम दूसरे एटम के साथ कितने बॉन्ड बना सकता है, दिस इज कॉल्ड वैलेंसी। अभी वैलेंसी कैसे पता चलती है? पीरियोडिक टेबल में मैंने आप लोगों को बताया हुआ, देखो ये चीज़ें देखो, अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं मैं बार बार चीज़ों को लेके नहीं आ सकता। आप लोगों को जैसे पीछे पीरियोडिक टेबल बताया हुआ है, तो आपको चाहिए कि फ़ौरन आप ये सुन के आपको याद आए, हाँ वो पीछे लिखा हुआ था, हम उसको पढ़ के आते हैं। तो फ़ौरन से वो उस टॉपिक में चले जाएँ, पीरियोडिक टेबल देखें, या आप अपने पास खुद ही ओपन कर लें, उसको ग्रुप मेंशन कर दें, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 ये है, ग्रुप 4 ये है। तो ग्रुप 1 के जितने भी एटम्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे सॉरी, उनकी वैलेंसी 1, मतलब वो एक सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है? जैसे कि आपके पास सोडियम है, सोडियम एक ही बॉन्ड बनाता है दूसरे एटम के साथ, इसीलिए NaCl, Na के साथ एक ही Cl आता है। ग्रुप 2 दो बॉन्ड बनाता है, जैसे कि Mg। मैग्नीशियम अगर आप क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाओगे, MgCl2। तो मैग्नीशियम कितने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है? 2 के साथ, इसलिए Mg की वैलेंसी कितनी हुई? 2। सोडियम ने एक क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, तो उसकी वैलेंसी हुई 1। इसी तरह ग्रुप 3 के जो एलिमेंट्स हैं, एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं, Al, इसके साथ क्लोरीन कितने आएंगे? 3, AlCl3। ग्रुप 4 कार्बन की बात करते हैं, यस, तो कार्बन CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। यस, इसकी बात करते हैं जी, नाइट्रोजन। ठीक है? इसमें नाइट्रोजन एक एलिमेंट है जो ग्रुप 5 से बिलोंग करता है, और इसके साथ 3 बॉन्ड बन सकते हैं, इसलिए NH3, अमोनिया का मॉलिक्यूल हम लोग लिखते हैं। 6 की बात करते हैं जी, 6 ग्रुप का जो एलिमेंट्स है वो 2 बॉन्ड बनाता है, जैसे कि ऑक्सीजन। ठीक है? ऑक्सीजन की क्या होता है, एक तरफ एक हाइड्रोजन होता है, दूसरी तरफ दूसरा हाइड्रोजन होता है, H2O, उसको वाटर कहते हैं। 7 के एलिमेंट्स एक ही बॉन्ड बनाते हैं, एक ही बॉन्ड, जैसे कि क्या, आपने कोई Cl है हैलोजन, उसका आपने H के साथ बॉन्ड बना दिया है, HCl। ठीक है? तो ये एक ही बॉन्ड बनता है। अगर आपसे पूछे मैग्नीशियम क्लोराइड में, MgCl2 में शायद Cl 2 बॉन्ड बना रहा है, Cl 2 बॉन्ड नहीं बना रहा, Mg 2 बॉन्ड्स बना रहा है Cl के साथ। Cl, एक Cl Mg के साथ अलग से बॉन्ड बनाएगा, दूसरा Cl Mg के साथ अलग बॉन्ड बनाएगा, वो अलग अलग बॉन्ड्स हैं। ओके? तो ग्रुप 8 जो है ना, वो उसको ज़ीरो ग्रुप भी कहते हैं, इसीलिए वो कोई बॉन्ड नहीं बनाता किसी के साथ भी। ठीक है? तो वो अकेले ही रहना पसंद करते हैं। ओके बच्चों, यही वो एलिमेंट्स हैं जो मोनो एटॉमिक स्टेट में रहना पसंद करते हैं, इसीलिए आपने हीलियम को देखा होगा, He की फॉर्म में ही देखा होगा, He की फॉर्म में। ठीक है? ही की फॉर्म में, ही, He ही की फॉर्म में ही देखा होगा। यहाँ तक बच्चों क्लियर है वैलेंसी क्या चीज़ है? इसी वैलेंसी की हेल्प से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल मेंशन की है। सो लुक ओवर हियर बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे देखो, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड? एल्यूमिनियम सल्फाइड का क्या फार्मूला होगा? सो सबसे पहले देखें, एल्यूमिनियम का जो सिंबल होता है वो Al होता है, सल्फाइड सल्फ़र से निकला S होगा। अब हमारा जो पहला काम होगा वो यही चेक करना है कि हमने इसमें देखना है कि एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। आपको पता है यहाँ से एल्यूमिनियम ये 3rd ग्रुप से बिलोंग करता है, यहाँ पे एल्यूमिनियम इस ग्रुप में होता है, और सल्फ़र कहाँ होता है? 6 ग्रुप में, ऑक्सीजन सल्फ़र, ऑक्सीजन के नीचे सल्फ़र होता है। ठीक है? यहाँ पे तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, सल्फ़र की वैलेंसी 2 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या मेंशन करेंगे, ये देख लो, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 बच्चों, सल्फ़र की वैलेंसी 2। अब क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो आपके पास बनेगा Al2, 2 इधर आ गया, और S के नीचे क्या चला जाएगा? 3, Al2S3। ये आपके पास केमिकल फार्मूला है किसका? एल्यूमिनियम सल्फाइड का। इसको कहते हैं एल्यूमिनियम सल्फाइड।
देखा कितना सिंपल सा था बच्चों। तो वैलेंसीज का आइडिया हो ना, ये और ये सिंपल आपको ग्रुप की प्रैक्टिस से हो जाएगा। क्या प्रैक्टिस है? सिंपल सी प्रैक्टिस है यार। देखो आप लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर लिख लिए एक तरफ 8। फिर आप एक काम करो 1 2 3 4 पे जाके उससे रिवर्स जाओ 3 2 1 0, ठीक है। 4 तक जाके फिर रिवर्स चले जाओ 1 2 3 4 4 3 2 1 0, ठीक है। यहाँ तक बच्चों क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं, हाउ वी कैन राइट अ केमिकल फार्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड। इवन के बच्चों ये वाले चीज़ें हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आयोनिक कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूले कैसे लिखते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ डिफरेंट्स आपके पास आए हुए हैं कंपाउंड्स, तो उनके भी हम लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था ना, कि क्या बताया था बच्चों, इसमें भी आप वही काम कर सकते हो। यहाँ पे मेंशन करो ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप्स होंगे और यहाँ पे उनके ऊपर चार्ज होगा। चार्ज ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर +1 चार्ज, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के ऊपर +2 चार्ज, ग्रुप 3 के एलिमेंट्स के ऊपर +3 चार्ज। यहाँ तक आओ बच्चों। ग्रुप 4 को छोड़ दो, ठीक है, ग्रुप 4 को छोड़ दो। फिर उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पे 4 को भी फ़िलहाल छोड़ के, फिर 5 पे आ जाओ, फिर 6 पे आ जाओ, फिर 7 पे आ जाओ, फिर 8 पे आ जाओ। 4 को यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे छोड़ रहा हूँ इसको। 4 को छोड़ के 5 से स्टार्ट करते हैं, -3, अब रिवर्स नंबर -2 -1 और 8 के लिए 0, ठीक है। क्योंकि ये ना ग्रुप 4 के एलिमेंट वेरी करते हैं, ये +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रक्चर कैसा है। तो वो इतनी हम डिटेल में जाएंगे नहीं, क्योंकि अभी इतना आपकी डिटेल नहीं है। तो फ़िलहाल के लिए यहीं तक आप माइंड में रखें बच्चों, ओके। जैसे कि मैंने आप लोगों को कुछ एग्जांपल सिखाई थी कि अगर आपने आयोनिक कंपाउंड के लिखना है, जैसे कि आप सोडियम क्लोराइड है, सोडियम और क्लोरीन का क्लोरीन होता है। सोडियम का चार्ज क्या होता है बच्चों? +1। क्लोरीन ग्रुप 7 से बिलोंग करता है, -1। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, तो इसीलिए NaCl, सिंपल, ठीक है। तो आयोनिक कंपाउंड न्यूट्रल ही होगा, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। सिर्फ एटम्स की रेशो डिफरेंट हो सकती है। जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करें, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 होता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है। तो प्लस माइनस तो कैंसिल, लेकिन ये 2 इधर गया, ये 3 इधर गया। ये वो वैलेंसी वालों की तरह ही है, यहाँ पे बस चार्जेस हम शो कर रहे होते हैं। तो इतनी कोई बड़ी, मैं तो समझता हूँ चार्जिंग ना भी शो करें, चार्ज ना भी शो करें तो कोई मसला नहीं, नॉट चार्जिंग, ओके। ये तो कोई फिज़िक्स आ गई थी बीच में, चार्जिंग एंड डिसचार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। Al2O3 बच्चों, Al2 एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसका केमिकल फार्मूला होता है, इसको कहते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, NaCl सोडियम क्लोराइड। तो और देखते हैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जैसे कि आप लोगों ने ये टेबल माइंड में रखना है। आयरन के साथ ये देखो पैरेंथेसिस ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है, ये इसकी ना वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर को शो करता है, ठीक है। ये जो पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर ये लिखा होता है, ये ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट इसको कहते हैं, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। कि मतलब वही वाली बात है, ये कितने बॉन्ड बना सकता है अपने साथ। कॉपर +2, क्रोमियम +3, अमोनियम +1, हाइड्रोक्साइड -1, नाइट्रेट -1, सल्फेट -2, कार्बोनेट -2 और ये हाइड्रोजन कार्बोनेट -1। अच्छा ये बड़े सिंपल हैं, ये तो चलो आप थोड़े से माइंड में रख लो, ये वाले हो गए, ठीक है। अमोनियम से मैं आप लोगों को ऑनवर्ड थोड़ा सा याद करवाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अमोनिया है ना, अमोनिया NH3, जब ये एक हाइड्रोजन गेन कर लेता है ना, एक हाइड्रोजन गेन कर लेता है तो ये NH4 बना लेता है। तो जब ये एक हाइड्रोजन गेन करता है तो ये कोई ना कोई अपने इलेक्ट्रॉन उसको देता होगा बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। इसीलिए इसके ऊपर +1 चार्ज आता है, इसको अमोनियम आयन कहते हैं। अच्छा आपने एक नाम सुना होगा H2SO4, H2SO4 इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। बच्चों मैं कुछ चीज़ें लिखता नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों ने गौर से सुन के अपने जो नोट्स होते हैं उसमें नोट डाउन करें ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहें। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, एक होता है HNO3
नाइट्रिक एसिड, इसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं। एक होता है H2CO3, इसको कार्बोनिक एसिड कहते हैं, H2CO3। अब सुनिएगा, अब आप एक काम करें, सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 में से हाइड्रोजन निकाल लें। कितने हाइड्रोजन निकालने हैं बच्चों? H2, सर 2 हाइड्रोजन निकालने हैं। तो आप एक काम करो, पीछे क्या रह जाएगा? SO4। 2 हाइड्रोजन निकाल के जब हम SO4 को लिखते हैं तो हम इसके ऊपर -2 लिखते हैं, क्योंकि हमने 2 हाइड्रोजन निकाले। और HNO3 में हम लोग एक H निकालना है, तो हम इस NO3 के ऊपर -1 लिखेंगे। H2CO3 में उसने 2 पॉसिबिलिटी बनाई, अगर एक H निकालते हो तो आप लिख सकते हो HCO3 -1, अगर दोनों के दोनों निकाल दिए हैं तो CO3 -2। तो ये उनके नाम हैं, अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट, बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट, दिस इज़ आल्सो नोन एज हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके बच्चों, अब इससे हमें क्या पता चलेगा? एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, यहाँ पे आए जी। इससे क्या होगा जी? इससे ये होगा, वो कहते हैं व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द सोडियम ब्रोमाइड। सो बच्चों, सबसे पहले सोडियम ये होता है, ब्रोमीन ये होता है Br, इसके ऊपर +1 होता है, इसके ऊपर -1 होता है। ये मैं देखो उससे ऊपर से ग्रुप नंबर से वो जो मैं आपको बता के आऊँ वहीं से मैंने देखे हैं। ये दोनों कैंसिल आउट कर दो, क्या बचेंगे जी? बन जाएंगे सर जी NaBr रह जाएगा, तो ये NaBr, तो ये इसका फार्मूला होगा सोडियम ब्रोमाइड का। एल्युमिनियम फ्लोराइड की बात करें तो लुक ओवर हियर, एल्युमिनियम लिखो यहाँ पे, फ्लोरीन लिखो यहाँ पे। फ्लोराइड फ्लोरीन से आता है ना। एल्युमिनियम के ऊपर +3 चार्ज, फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज। ये 1 इधर जाएगा, ये 3 इधर जाएगा, तो आपके पास बनेगा AlF3, एल्युमिनियम फ्लोराइड। इसका ये फार्मूला है जी, AlF3। नेक्स्ट है एल्युमिनियम ऑक्साइड, जो भी हम करके आए हैं, एल्युमिनियम ऑक्सीजन +3 -2, ये 2 इधर, ये 1 इधर, तो सर Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम नाइट्रेट, ओके, Mg। नाइट्रेट क्या होता है? NO3, ये आपको याद रखना है, नाइट्रेट NO3 होता है, मैग्नीशियम Mg होता है। मैग्नीशियम के ऊपर +2 होता है बच्चों नाइट्रेट, ये देख लो -1 होता है। अभी हमने सीखा था यहाँ पे, कहाँ सीखा था? ये ऊपर। HNO3 में से एक H निकालो, -1, तो ये 1 इधर, ये 2 इधर, तो आपने लिखना है Mg। अब देखो, अब हम ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते भाई, NO3 साथ लिख दें 2, ये तो कोई अजीब हो जाएगा ना, 32 लग रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ये करेंगे, Mg पैरेंथेसिस ब्रैकेट की हेल्प लेंगे, NO3 पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे कि पूरा नाइट्रेट, और इसके बाद लिख देंगे 2, कि नाइट्रेट 2 टाइम्स होगा, ठीक है, NO3 2 टाइम्स होगा, Mg NO3। तो ये इसका जो फार्मूला होगा, दिस इज़ कॉल्ड Mg NO3 2। लास्ट है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम क्या होता है? NH4 बच्चों। सल्फेट क्या होता है? SO4। अमोनियम के ऊपर +1, सल्फेट के ऊपर -2, ये 2 इधर जाएगा, ये 1 इधर जाएगा। अगेन NH4 पैरेंथेसिस ब्रैकेट यूज़ करके इसको 2 के साथ लिखो, और फिर आप SO4 लिख दो। सो दिस इज़ कॉल्ड अमोनियम सल्फेट, NH4 होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट। सो बच्चों, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है मेरे बच्चों को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही आप लोगों को? मैं फिर बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को सीधी सीधी बता रहा हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। इंशाल्लाह जो जो चीज़ें बता रहा हूँ ये सीधा आप लोगों के टू दी पॉइंट है, आप लोगों के एग्ज़ाम के काम आएंगी। और अगर किसी बच्चे को होता है ना सम टाइम कि सर ये चीज़ें आपने जो एक्सप्लेन की एकदम नहीं समझ आई, थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेन कर दें ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, तो कमेंट सेक्शन में जाके अच्छे से अपना टॉपिक बताएं, ठीक है। जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है वो आप ये वहाँ पे मेंशन करें कि सर ये टॉपिक है, इसमें ये चक्कर आ रहा है, ये सीन है, इसको ज़रा आप एक्सप्लेन करें प्लीज़। तो फिर इंशाल्लाह देखिएगा तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। यहाँ तक चीज़ें बच्चों क्लियर है? बच्चों अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक में ये वर्ड इक्वेशन क्या होती हैं ये लिखेंगे,
तो अब आहिस्ता आहिस्ता देखा केमिकल फार्मूले जब आने लग पड़ेंगे, अब हम लोग वीन की तरफ जाएंगे, तो इंशाल्लाह छोटी छोटी चीज़ें ऐड होती जाएंगी, तो आपकी बेसिक क्लियर होगी, तो बड़ी चीज़ों की तरफ जाएंगे। तो इंशाल्लाह बच्चों फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।